आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लाती हूँ, कभी व्रत पर्व और त्योहारों की, कभी राशि फल की और कभी कुंडली में बनने वाले विशेष योग और कुंडली में होने वाली समस्याओं के बारे में। हमने अपने वीडियो में आपसे बात की थी जिसके चारों तरफ हमारा संसार घूमता है, जो हमारी दुनिया है, जो हम चारों तरफ देखते हैं तो वो नजर आता है। जी हाँ, संतान, माता पिता की संतान, जिसके बारे में व्यक्ति अपना पूरा जीवन सोचता है। जब संतान पैदा होती है तो उसके भविष्य के बारे में सोचना, थोड़ी बड़ी हुई क्या पढ़ाई करानी है, कैसा बनाना है, क्या इसको स्ट्रीम लेकर देनी है, आगे भविष्य में क्या करेगा, मतलब अगर कहें तो सारा जीवन एक व्यक्ति अपनी संतान के बारे में ही लगा देता है। अब संतान अगर कहीं ना कहीं दिक्कतों में आती है तो माता पिता के लिए वो दिल दहला देने वाली स्थिति होती है। अब इसी संतान के अगर किसी शरीर पर कोई कष्ट हो, इसी संतान को अगर कोई बीमारी हो, इसी संतान का अगर विकास नहीं हो रहा और इसी संतान के बारे में आप बार बार चिंता में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही काम का है। आज हम बात करेंगे संतान की कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योगों के बारे में, जिसमें से सर्वप्रथम योग है बाल अरिष्ट योग। जब भी कुंडली में लगन से चंद्रमा 6, 8 और 12 यानी कि छठे घर में जो हम रोग, ऋण और शत्रु का मानते हैं, 8वां घर जिसे हम मृत्यु भाव या आयु भाव मानते हैं, और 12वां घर जिसे हम कहीं ना कहीं देखते हैं आपके हॉस्पिटल के भाव से, खर्चे के भाव से। जब भी इन तीनों घर के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति होती है लग्न कुंडली में, तब बनता है बाल अरिष्ट योग। अब ये बाल अरिष्ट योग विशेषकर 12 साल तक बहुत ही ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि इस बाल अरिष्ट योग के कारण जघन्य बीमारियों से बच्चे को लड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि बात मृत्यु तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसे भयानक योग के बनने से, या फिर हम ये कहें कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली के जो चंद्रमा है वो किसी कमजोर स्थिति में है, कहीं पापकत्री हो गया, या केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, या शुभ ग्रह की स्थिति नहीं है, जैसे शुक्र, गुरु, बुध, ये सभी अमृत रूपी ग्रह माने जाते हैं। अगर इनकी केंद्र में परिस्थिति अच्छी नहीं है या इनका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर नहीं है, तब भी बच्चे को दुर्बलता, आयु के ऊपर कष्ट, शारीरिक कष्ट इत्यादि सबको झेलना पड़ता है। आज की डेट में सारी जनता जानती है कि भाई मैं फटाफट मोबाइल में कुंडली लगाऊंगी और देख लूंगी। आधे से ज्यादा लोग अपनी कुंडली का खुद ही विवेचन कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं उपाय करने। मैं कहती हूं अच्छा है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी नीम हकीम खतराए जान नहीं करना चाहिए। जब तक किसी विषय की पूर्ण जानकारी ना हो तब तक कोई भी ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए जो आपकी आयु से या आपके भविष्य से जुड़ा हुआ हो। तो अगर आपकी बच्चे की कुंडली में कहीं भी बाल अरिष्ट योग बन रहा है, चंद्रमा बहुत पाप प्रभाव में है, तो आप एक बार किसी विशेषज्ञ, किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें। दूसरा, अगर आपको कोई उपाय करना है तो माँ जो सबकी रक्षा करती है, जिसने सबको जन्म दिया है, जी हाँ, माँ दुर्गा की उपासना आप भी कर सकते हैं, बच्चे से भी करवा सकते हैं। ये ऐसे उपाय हैं जिनका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा महा उपाय महामृत्युंजय पाठ का जाप। कहते हैं महामृत्युंजय सभी प्रकार के रोगों को खत्म करता है, दीर्घायु प्रदान करता है और ये मृत्यु पर विजय पाने वाला भी होता है। तो महामृत्युंजय का पाठ आप खुद कर सकते हैं, हवन आप खुद कर सकते हैं, अगर क्षमता है तो आप बाहर से भी करा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, कुंडली के लगन को मजबूत करना। लगन यानी कि हमारा शरीर, हमारा स्व शरीर,
इसको अगर आप मजबूत करेंगे मंत्रों के जाप से, स्टोन के माध्यम से, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अगर कोई स्टोन पहनना है तो ज्योतिष की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही पहने। तो ये सब छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बच्चे की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं और उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को आप रोक भी सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी से जुड़ा हुआ कुछ विशेष आपके लिए लेकर आऊंगी, ताकि आपको एक हेल्दी, वेल्दी और अच्छा बच्चे के लिए समय मिलता रहे। अगर बच्चे की कुंडली का या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड से या न्यूमरोलॉजी से रीडिंग कराकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय मां भगवती।